हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिविंग विद केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन डिस्कस करी थी। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हमें स्टेटमेंट दी हुई है कुछ, और उन स्टेटमेंट्स में जो लिस्ट ऑफ नंबर बन रही है और हमें पूछा गया है कि उन लिस्ट ऑफ नंबर में से कौन कौन सी जो लिस्ट है वो एपी बना रही है। ठीक है, मीन्स कुछ सिचुएशंस दी हैं, उन सिचुएशंस में एक लिस्ट ऑफ नंबर बन रही है और उस लिस्ट ऑफ नंबर में से हमें पता लगाना है कि कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन सी नहीं है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन क्या है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। वो बोल रहा है कि एक टैक्सी है, मान लो आप एक टैक्सी में बैठे हो, वो टैक्सी वाला आपसे 1 किलोमीटर के कितने पैसे ले रहा है और एडिशनल किलोमीटर मीन्स जब आपने 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया उसके ₹15 है, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो उसके लिए वो ₹8 ऐड कर रहा है उसमें, मीन्स ₹8 ज़्यादा चार्ज कर रहा है। ऐसे ही आप जब 3rd किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो ₹8 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो आइए अकॉर्डिंग टू जो हमारी सिचुएशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या लिस्ट ऑफ नंबर बन रही है और वो एपी को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो गया, हम यहाँ जर्नी देख लेते हैं कि हमें कितने कितने किलोमीटर के लिए क्या फेयर पड़ रहा है। तो देखिए, पहले 1 किलोमीटर ट्रेवल किया हमने, फिर हमने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर 3 किलोमीटर ट्रेवल किया एंड देन 4 किलोमीटर। ठीक है, आगे भी जा सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं 4 किलोमीटर तक ही ले रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो कितने रुपए हैं, ₹15 हैं। फर्स्ट किलोमीटर के बाद जो एक एडिशनल किलोमीटर आप तय कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, उसके लिए ऑटो वाला कितने पैसे एडिशनल ले रहा है, ₹8। तो 15 में ₹8 ऐड कर दिए तो कितने हो जाएंगे, ₹23। ठीक है, 15 + 8 ये कैसे आया, ये कैसे आया जब इसमें हमने ₹8 ऐड कर दिए। फिर एडिशनल किलोमीटर के लिए कितने रुपीस लेगा, फिर ₹8 लेगा, मीन्स 23 में हमने कितने कर देने हैं, ₹8 ऐड कर देने हैं, तो कितने आ जाएंगे, 31 आ जाएंगे। ठीक है, राइट। ये भी कैसे आया, जब इस फेयर में हमने ₹8 ऐड किए। देन अगेन चौथे किलोमीटर के लिए भी कितने रुपीस देने पड़ेंगे, ₹8 देने पड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ₹39 हो जाएगा। और ये भी किस तरह से आया, जब हमने ₹8 यहाँ पे ऐड करे। ठीक है, नाउ यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर कि यहाँ पे एक फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है। ठीक है, 15 में 8 ऐड किया तो 23 में 8 ऐड किया तो 31 में 8 ऐड किया तो 39। तो पहली बात तो हमें यहीं से पता चल गया। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि एपी में हम दूसरी टर्म को ऑब्टेन करने के लिए एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं। तो देखिए, पहली टर्म में जब हमने फिक्स नंबर 8 ऐड किया तो सेकंड टर्म आई, सेकंड नंबर टर्म में जब हमने फिक्स नंबर 8 ऐड किया तो थर्ड टर्म आई। राइट, अब आप ऐसे तो नहीं बताओगे ना वर्बली, एग्जाम में तो आपको लिख के बताना पड़ेगा। एंड हमने क्या पढ़ा था कि फॉर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स टू बी एन एपी द कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। मतलब किसी लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम एपी कब बोलेंगे, जब उनमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अब देखो यहाँ पे पता तो चल ही रहा है, जब फिक्स नंबर सेम है, फिक्स नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आएगा ही, बट हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, D1 निकाल लेंगे। ठीक है, या D निकाल लो। D क्या होता है, A2 - A1। तो A2 कितना है, 23, A1 कितना है, 15। तो हमें पता है इट कम्स आउट टू बी 8। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, D फिर से निकाल लेंगे। ठीक है, या आप इसको D1 D2 भी ले सकते हो, 2 कॉमन डिफरेंस, बट कॉमन डिफरेंस ही होता है तो आप D ही लो। तो एक D हमने, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं ना, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके निकाल सकते हैं, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके निकाल सकते हैं, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करके निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसे ही 2-3 कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं तो वो लिस्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। तो देखिए, दूसरा हमने ले लिया A3 - A2। तो A3 कितना है, 31, और A2 कितना है, 23। तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप नीचे लिख दोगे एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो द अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी। ठीक है,
समझ आया? कुछ भी नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने देखा और हमने पाया कि जो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है, जो नेक्स्ट फेयर मिल रहा है, वो एक फिक्स नंबर ऐड करके मिल रहा है और वो हमने कॉमन डिफरेंस निकाल के भी प्रूव कर दिया कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बन रही है, जो टर्म्स है, ये मिलके क्या बना रही हैं? एपी बना रही हैं। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं फटाफट। हाँ जी, देखिए बेटा सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या दी हुई है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम। क्या बोल रहा है, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में क्या है, एयर प्रेजेंट है एट अ टाइम, और एक वैक्यूम पंप उस सिलेंडर पे लगाया है और वो वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, उस सिलेंडर में से उस एयर का 1/4 बाहर निकालता जा रहा है। मीन्स आपने एक बार वैक्यूम पंप लगाया और सिलेंडर में से प्रेजेंट एयर की 1/4 एयर बाहर निकाल ली, फिर से वैक्यूम पंप लगाया और उस जो रिमेनिंग एयर रह गई है उसका भी 1/4 बाहर निकाल लिया। ऐसे ही चलते जाएं तो एक लिस्ट ऑफ नंबर बन रही है और हमें पता लगाना है कि वो लिस्ट ऑफ नंबर एपी को फॉलो कर रही है नहीं कर रही। तो आइए देखते हैं। तो मैंने क्या मान लिया है कि सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है उसको x मान लिया है। इट मीन्स हमारे लिस्ट ऑफ नंबर का पहला नंबर तो क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि जितनी एयर ऑलरेडी प्रेजेंट है वैक्यूम पंप उसकी 1/4 बाहर निकाल रहा है। तो क्या हो जाएगा, वैक्यूम पंप ने क्या किया, इस एयर में से इस एयर का 1/4 बाहर निकाल दिया। ठीक है जी, तो ये किसके इक्वल आ गई, x माइनस x/4। ठीक है, और ये अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 4 एलसीएम 4x माइनस x, और ये अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी 3x/4। तो ये x हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक है, और ये हमारी सेकंड टर्म हो गई। अब थर्ड टर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एयर है 3x/4, इसका 1/4 फिर से निकाल दो। इसका 1/4 क्या हो जाएगा, 3x/16 हो जाएगा। यस और नो, 3x/4 का 1/4, 4 से 4 मल्टीप्लाई हो गया तो 16 हो गया। अब देख लेते हैं ये क्या बनाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा। 4 3 या 12x माइनस 3x and it comes out to be 9x/16। तो इट मीन्स हमारी थर्ड टर्म क्या आ गई है, 9x/16 आ गई है। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे निकाल के दिखाई सो दैट आपको पता चले कि थर्ड टर्म बन कैसे रही है। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है कि ये एक एपी बन रही है नहीं बन रही है। तो हमें 3 टर्म सफिशिएंट है क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आइए कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं फटाफट। See, this is a first term x, this is a second term and this is a third term। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें कितनी टर्म चाहिए, 3 ही चाहिए, बिकॉज एक कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे a2 माइनस a1 करके और दूसरा निकाल लेंगे a3 माइनस a2 करके। तो सेकंड टर्म कौन है, 3x/4 माइनस 1x, 4 एलसीएम आ जाएगा एंड ये आ जाएगा 3x माइनस 4x and it comes out to be माइनस x/4। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आ गया, सॉरी। अब यहाँ पे निकाल के देखो 9x/16 माइनस 3x/4, यही है ना, ये थर्ड टर्म a3, ये सेकेंड टर्म a2। तो अब यहाँ पे भी कितना एलसीएम आ जाएगा, 16, अगेन एलसीएम, तो ये आ जाएगा 9x और ये आ जाएगा 12x। तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये d, ये आ जाएगा माइनस 3x/16 आ जाएगा ये वाला d। ठीक है, तो क्या ये दोनों सेम है कॉमन डिफरेंस, ये वाला कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया है, माइनस x/4 आया है और ये माइनस 3x/16 आया है। सो क्लियरली विजिबल है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होने के कारण ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बना है ये एपी नहीं है। तो आप नीचे क्या लिख दोगे, एज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो द अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन द लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट एन एपी। ठीक है, चलिए अच्छा, जो थर्ड पार्ट है बच्चे वो मैं आपके लिए खुद के लिए करने के लिए छोड़ रही हूँ, बिकॉज मैंने पहले भी बोला है जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे आप इवेल्युएट नहीं कर पाओगे कि आपको आया है या नहीं आया है। मेरा काम था आपको गाइडेंस देना, गाइडेंस मैंने दे दी है, अब आप उसको अप्लाई करके देखिए कि आपको समझ आया या नहीं और आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपने ही करना है, मैंने नहीं करना है। ठीक है,
सो मैं सीधा मूव कर रही हूँ टुवर्ड्स द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या स्टेटमेंट दी हुई है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक बंदे का अकाउंट है बैंक में जिसमें उसने 10,000 रुपए जमा कर रखे हैं और उस पे जो उसको एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ रहा है वो कितने परसेंट पड़ रहा है, 8% पड़ रहा है, 8% पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। ठीक है, यहाँ पे a क्या है अमाउंट, p क्या है प्रिंसिपल, r हमारा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है और n है हमने कितने पीरियड के लिए, 1 ईयर, 2 साल, 3 साल या मंथ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरी ईयर दिया हुआ है, राइट। तो इट मीन्स हमारी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म क्या बन गई, 10,000 रुपए, क्योंकि बंदे ने बैंक में सबसे पहले कितने पैसे जमा करवाए, 10,000 रुपए जमा करवाए और उसको एवरी ईयर उस पर इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पड़ रहा है। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी, 10,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट कितना है 8 अपॉन 100, दूसरे साल इतना अमाउंट बन जाएगा, तीसरे साल कितनी अमाउंट बन जाएगी 10,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा, बट अब साल कौन सा आ गया, तीसरा आ गया, एंड सो ऑन। ऐसे ही आप कितने साल के लिए निकाल लोगे। और अगर अब इस चीज को मैं सॉल्व करूं तो एक कितना आ जाएगा, 10,000 फर्स्ट टर्म, 10,000 पे 8% इंटरेस्ट पड़ के अमाउंट कितनी हो जाएगी 10,800 और थर्ड ईयर में अमाउंट क्या हो जाएगी 11,664 हो जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन, चलते जाइए ऐसे। ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, 3 टर्म सफिशिएंट है तो हमने 3 टर्म निकाल ली। ठीक है, ये आप सॉल्व करके अलग से निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हमें टर्म्स मिल गई हमारी, अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डी निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 और एक और डी निकाल लेंगे, a3 माइनस a2। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम 2 बार डी क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज बच्चे हम तभी वेरीफाई करेंगे ना कि हर एक टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब हमें जो एक टर्म से दूसरी टर्म मिली है वो एक सेम फिक्स्ड नंबर ऐड करके मिली है, वो हम 2-3 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तभी पता लगेगा। क्योंकि मान लो यहाँ पे तो 800 ऐड हो गया, अब फिर से हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि नहीं कि इसमें भी 800 ऐड हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए हमें कॉमन डिफरेंस निकाल के वेरीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो हमें क्लियरली विजिबल नहीं है कि कितना एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कॉमन डिफरेंस निकाल के देख रहे हैं। तो देखो a2 क्या है 10,800 माइनस a1 है 10,000, तो ये कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली ₹800 आ जाएगा। और इसके लिए हमारा a3 कितना है 11,664 और a2 है, तो ये कितना आ जाएगा 4,6, ये हमारा आ गया 864। तो क्लियरली विजिबल है, पहले साल 800 रुपए इंटरेस्ट लगा, बट दूसरे साल क्यों, क्योंकि अमाउंट बढ़ गई ना 800 रुपए, इसलिए इंटरेस्ट जो लगा वो 864 रुपीज़ लगा। तो क्लियरली विजिबल है। आप क्या लिख दोगे, एज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो द अकॉर्डिंग टू सिचुएशन द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट एन AP या इट डजंट फॉर्म एन AP। ठीक है, सो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही कवर कर रही हूँ। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट जो मैंने यहाँ पे करवाए हैं समझ आ गए होंगे, एंड आई होप ऑल्सो कि जो चौथा पार्ट मीन्स जो थर्ड पार्ट मैंने छोड़ा है आपके करने के लिए, आप उसे ज़रूर करोगे। नहीं हुआ तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं करवा दूंगी, पर ट्राई प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज अगर आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो मिलूंगी आपसे फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, कीप शेयरिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।